तो भाई लॉकर रूम फ्री ऑफ कॉस्ट है, पे मिल रही है आपको टोकन। भाई पर डे चलती है, आप किसी टाइम भी आओ, लेकिन 12 से लेकर 3 बजे तक ही भंडारा का एग्जैक्टली टाइम है। भाई इस वीडियो में आपकी कामाख्या का फुल डिटेल बताऊंगा, कैसे आना, कहाँ पे स्टे करें, मंदिर कैसे दर्शन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट करें या अगर आप वीआईपी दर्शन करें और कितने टाइम में दर्शन करोगे, ये वीडियो में मैं फुल डिटेल बताने वाला हूँ। रावण शक्तिपीठ बने, उसमें से मुख्य एक शक्तिपीठ ये भी है माँ कामाख्या, जिसका आला जादू अगर सीखना होता है या कुछ भी सीखना होता है तो यहाँ पे आते हैं। माँ कामाख्या का मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह के 5 बजे से 2 दिन का टाइम होता है, वो उस टाइम ये मंदिर बंद होता है, किसी को भी दर्शन अलाउ नहीं होता। आरती के लिए इतनी लंबी लाइन है, आरती हो रही है और यहाँ से एक नई वीडियो आपका स्वागत है। हम अभी पहुंच चुके हैं कामाख्या। जैसे आप मेरे पिछले वीडियो में देखे भाई कि दिल्ली से कामाख्या बाई ट्रेन आया, ट्रेन से लेकर फिर हम कामाख्या टेम्पल पे आ गए। और भाई सबसे पहले बात करते हैं आने की, तो यहाँ नियर बाई आप कुछ किसी भी सिटी से डायरेक्ट ट्रेन कामाख्या आती है। अगर कामाख्या ना आई तो गुवाहाटी तक आ सकते हो, नियर बाई रेलवे स्टेशन है कामाख्या टेम्पल की। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो नियर बाई गुवाहाटी का एयरपोर्ट है, तब वहाँ से भी आ सकते हो। कल रात को हमने होटल लिया तो होटल चेकआउट करके भाई अभी लॉकर में सामान रखने आए थे। और भाई मैं बताता हूँ लॉकर एग्जैक्टली है किस लोकेशन पे। तो भाई ये देखो लॉकर रूम है, और भाई ये बताते हैं ये सामने श्री केदारेश्वर शिवालय है, और उसके सामने भाई देखो मैं दिखाता हूँ अन्नपूर्णा। भाई अन्नपूर्णा के एग्जैक्टली सामने में है, एक अन्नपूर्णा के राइट साइड में भाई लॉकर रूम, तो आप यहाँ पे सामान लॉक कर सकते हैं। और ये भाई ये जो आगे से जाके राइट साइड वाली जो रास्ता जा रहा है ये मंदिर की तरफ जा रही है, और ये एक ग्राउंड है भाई, प्ले ग्राउंड है। और भाई बस स्टैंड आ गया यहाँ पे, तो चलिए भी चलते हैं दर्शन करने के लिए। और भाई पहले टोकन लेना पड़ता है, तो पहले टोकन लेते हैं। तो भाई लॉकर रूम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये टेंपल की तरफ है। भाई हमने 2 लॉकर, एक काफ़ी बड़े बड़े बैग थे भाई, तो एक मैंने 15 लिया और एक मैंने 51 लिया भाई। तो और यहाँ पे कैमरे भी लगे हैं भाई, यहाँ सामान सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी लोगों को बैग ऐसे ही छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन भाई भैया यहाँ पे परमानेंट रहते हैं सामान को सेफ्टी के लिए, और भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप आकर यहाँ पे लॉकर में आप सामान रख सकते हैं। हमने तो बैग रख दिया लॉकर में, अब रखने की बारी है भाई शूज़, और शूज़ रखते हैं। और ये सामने भाई मंदिर है, तो अभी पहले भाई सारे चीज़ शूज़ और रखने के और टोकन कटवाने के बाद अभी जाते हैं दर्शन करने के लिए। लॉकर में बैग रखने के बाद अभी जा रहे हैं टोकन लेने के लिए। टोकन लेते हैं उसके बाद जाते हैं दर्शन करने के लिए। और अब बताते हैं आपको यहाँ पे फ्री फूड भी चलती है, और वो किस लोकेशन पे चलती है और टोकन कहाँ मिले ये भी बताता हूँ। भाई ये बस स्टैंड है, सामने बस स्टैंड के पास ही है, यहाँ पे मिल रही है आपको टोकन, और टोकन में काफ़ी लंबा लाइन है। तो पहले टोकन लेते हैं, उसके बाद चलते हैं दर्शन करने के लिए। 3.5 घंटे वेट किया भाई लाइन में, काफ़ी ज़्यादा लाइन है। और भाई ये देखो स्टॉक कर रखे थे, तो अभी फिलहाल लाइन चालू हो गया। इसके बाद जाते हैं टिकट कटवाने, उसके बाद जाते हैं दर्शन करने के लिए। टोकन लेना चाहते हो तो रात को 2 बजे भाई लाइन लग जाती है टोकन के लिए, और भाई 4 बजे बंद हो जाती है। तो अभी 3:30 बज चुका है भाई, और भाई अभी बंद होने वाली, अभी लास्ट हम लोग हैं। उसके बाद टोकन लेके सीधा चलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। 3.5 घंटे के बाद ये पर्ची कटी है भाई, और अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सो एक्साइटमेंट यार कि हमारी पर्ची फाइनली मिल गई भाई। ये मंदिर के सामने जब जिस रास्ते से मंदिर जाओगे वहाँ पे भाई यहाँ जूता चप्पल स्टैंड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैंने जूता रख दिया भाई। और ये मुझे भाई ये मिल चुका है टोकन, तो अभी चलते हैं टेम्पल। जूता चप्पल खुलने के बाद जा रहा हूँ भाई भोजन खाने के लिए। और ये देखो भाई अन्न सेवा क्षेत्र है भाई, तो यहाँ पे मिलती है। और इसके बाद खाना खाने के बाद मंदिर राइट साइड है, तो उस साइड चलेंगे, पहले खाना खाते हैं, भूख लगी है जोर की। सुना होगा कि भंडारे में आओ, तो भाई भंडारे का टाइम है एक्चुअली भाई 12 से लेकर 3 बजे तक। अभी भंडारा खत्म हो रखी है, तो भाई बाहर जा रहे हैं वापस लौट कर, भंडारा हो गया ख़त्म। डायरेक्ट मंदिर चलते हैं, और मंदिर में दर्शन करने में भी कम से कम 4 घंटे का टाइम लगेगा। नॉर्मल दर्शन है भाई, कोई वीआईपी पास ना ले रखा। अगर वीआईपी आप दर्शन करना चाहते हो भाई तो 500 रुपये में आपको दर्शन हो जाती है। तो पहले मंदिर, उसके बाद शाम को देखें कुछ खाने पीने का। भाई ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से नॉर्मल लोग दर्शन कर ले, लेकिन जो टिकट ले रखे हैं भाई सामान लाइन, तो ये इधर से जाना, तो हम इस साइड से जाने वाले हैं। और एक बार पहले पूछ लेते हैं कि दर्शन का क्या फैसिलिटी है, नॉर्मल हम जा सकते हैं या नहीं। जैसे काफ़ी सारे बड़े बड़े बकरे आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर में, काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे भी इधर उधर मतलब आप नज़र घुराओगे तो जहाँ तहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि भाई ये एज ए विशेष किसी को मांगा हुआ है, उसका बलि नहीं पड़ता, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं खुला कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ जीते। जब ऐसा इनका कहा जाता है कि जब माँ कामाख्या का जब दरबार खुलता है सुबह सुबह, तो हर रोज़ बलि से खोला जाता है, बलि देकर, और उसके बाद फिर दरवाज़ा खोला जाता है। तो हर रोज़ एक सुबह बकरी कटेगी, इनकी बलि पड़ेगी, तो दरवाज़ा खुलता है।
के अंदर आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए। तो लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़, अभी सनसेट होने वाली है, तो जाते हैं कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में और क्या क्या भाई इसकी मतलब आसपास क्या है वो चीज़ मैं आपको सब चीज़ बताता हूँ इस वीडियो में। ये बनाया गया बलीघर जहाँ पे रोज़ सुबह बलि होती है और माँ का दरबार एग्जैक्टली इसके सामने ही है। तो यहाँ पे बलि पड़ती है और माँ का दरवाज़ा यहाँ से खोला जाता है सुबह सुबह का। हमने अपने जो टोकन था भाई उस पर हमने स्टैंप लगा लिया और भाई टोकन में फ्री फूड भी भाई लिखा हुआ है। और भाई ये लाइन देखो, अभी एग्जैक्टली 5 बज रहे हैं भाई, 2 घंटा टाइम लग जाएगा। और हमारी 2 नंबर गेट है भाई। और भाई देखो कितनी लंबी लाइन है, 4:30 यहाँ लाइन में लगे थे और अभी गेट खुला है भाई। अभी 5:15 हो रहा है, तो अभी जा रहा है गेट से अंदर और लाइन में लगेंगे। और काफ़ी टाइम भाई यहाँ लोग बोल रहे हैं, जो गार्ड साहब है वो बोल रहे हैं कि करीबन 7 बजे तक दर्शन हो जाएगा, उसके बाद ही आरती होगी। तो भाई अब लाइन का वेट करें, हमारी जब टाइम कब आएगी कि दर्शन करूँगा हम। तो भाई अभी मतलब रूम चेकआउट किया भाई, 6 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। रूम चेकआउट किए भाई, पर्ची लिए, सामान वामान लाएंगे रूम में रखे। और भाई अभी भी लाइन में ही है, तो करीबन अभी 1 से 1.5 घंटा और भी टाइम लगेगा भाई। अगर आप कामाख्या दर्शन करने आ रहे हो तो कम से कम एक दिन पूरा इस दर्शन को ही लेकर चलो, क्योंकि भाई आपको सारा दिन लगता है। टोकन लेने में कम से कम 5-6 घंटा और दर्शन करने में 5-6 घंटा भाई, तो टाइम लेकर चलो। और भाई अभी हम पहुँचे ही हैं, ये देखो ये लाइन ऐसे जाएगा, वहाँ से घूमकर फिर छोटी वाली है, वहाँ से फिर आपको ऐसे जाकर फिर आपको दर्शन मिलेगा। तो टाइम तो पक्का कंफर्म अब लग ही जाएगा भाई, सारा दिन। तो फाइनली 7.5 घंटे बाद हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ। और ये सामने माँ कामाख्या का टेम्पल, और भाई काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गया। मतलब लास्ट में, सबसे लास्ट में हम थे और 2 बंदे और थे, तो दर्शन तो काफ़ी अच्छा हुआ क्योंकि भीड़ भी ना था। अब मंदिर बंद होने वाला, अब होने वाली आरती। और यहाँ पे कुछ हिस्ट्री है तो मैं बताता हूँ। तो अभी समय बच चुका 8, हमारा दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया था। और इस जो कामाख्या मंदिर का इतिहास कुछ इस तरीके का कि जब माँ सती का 51 टुकड़े हुए थे, 51 शक्तिपीठ बने, उसमें से मुख्य एक शक्तिपीठ ये भी है माँ कामाख्या, जिसे कमरू कामाख्या भी बोलते हैं, कामाक्षी भी बोला जाता है। और यहाँ पे माँ का योनि की पूजा होता है। यहाँ पे अब जून और जुलाई के बीच में एक फेस्टिवल मेला लगती है, जहाँ पे 3 दिन माँ का मंदिर बंद होता है। यहाँ पे ये भी बोला जितने भी काला जादू या साधु संत का या मुख्य बहुत ही पवित्र जगह उनके लिए, वो काफ़ी काला जादू का सीखना होता है या कुछ भी सीखना होता है तो यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे अगर सुबह जब दरवाज़ा माँ कामाख्या का जब दरवाज़ा खुलता है तो एक बलि देकर किया जाता है, या तो बकरी की बलि होती है या तो फिर कबूतर की, उसके बाद ही ये दरवाज़ा खोला जाता है। इस मंदिर के बारे में ये भी बोला जाता है कि यहाँ की जो जिनकी विशेष होती है वो पूरी होती है, और जिनकी विशेष अगर मांगते हैं कि हमें ये अगर विशेष पूरी हो गई, मैं ये चढ़ाऊँगा वो चढ़ाऊँगा, तो वो अगर पूरा होने के बाद अगर वो चढ़ाते हैं, अगर वो बकरी हो या कबूतर, उनको अगर उनकी बलि ना देना होता तो उनको यहाँ पे आज़ाद छोड़ दिया जाता है और वो ऐसे ही घूमते रहते हैं यहाँ पे। जब उनकी ज़रूरत होती है, उनकी जब मृत्यु होने वाली थी, तो वो बलि दे दिया जाता है। माँ कामाख्या का मंदिर का जो टाइमिंग है सुबह के 5 बजे से दोपहर के 2 बजे तक है, और उसके बाद 3:30 बजे से लेकर 7 बजे तक, बीच में 2 से 3:30 बजे के बीच मंदिर की दरवाज़ा बंद होते हैं। और उस टाइम भी मतलब काफ़ी उस टाइम अगर दोपहर के बाद अगर आप दर्शन करने आओगे तो दर्शन काफ़ी जल्दी होती है, क्योंकि लोग यहाँ से 2 बजे दर्शन के लिए टोकन कटवाते हैं, जबकि उनके 8 या 9 बजे तक का नंबर आता है। तो आप कोशिश करो कि शाम को दर्शन करोगे तो काफ़ी अच्छा होगा। उस टाइम आरती भी लेकर आप जा सकते हो। जब मंदिर बंद होती है उसके बाद आरती होती है, एक लास्ट आरती होती है। आरती करने के बाद फिर सारे लोग चले जाते हैं यहाँ से। इस मंदिर के बारे में ये भी बोला था जब माँ का पीरियड चलता है तो 3 दिन का टाइम होता है, वो उस टाइम ये मंदिर बंद होता है, किसी को भी दर्शन अलाउ नहीं होता। और जितने भी काला जादू, ब्लैक मैजिक या कुछ भी अगर यहाँ पे वो चीज़ करने आते हैं तो उनके उसी के बाद ये लोग दर्शन करते हैं, और वो उसके बाद दर्शन करने के बाद वो सिद्धि अपनी प्राप्त करती है। इस मंदिर को कमरू कामाख्या भी बोला जाता है, जो असम के गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट में है। ये आरती के लिए इतनी लंबी लाइन आरती हो रही है और यहाँ से लोग आरती करके भी धीरे धीरे निकल रहे हैं।
तो हमारी आरती होगी, अब चलिए चलते हैं बाहर। तो भाई लॉकर से बैग और जूते सारे उठा लिए भाई, अब जा रहे खाना खाने। भाई काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, अब हमारी ट्रेन 11:40 में जो तिनसुकिया जाने वाली है। तो भाई अभी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं गुवाहाटी का भाई, और अभी खाना खाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं ट्रेन बैठने। तो भाई फाइनली गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं, और भाई काफ़ी अच्छा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, बहुत अच्छा भाई। और भाई हमारी जो ट्रेन है 11:40 पे, 1 घंटा अभी यहाँ बैठने वाले हैं, उसके बाद ट्रेन आती है तो फिर जाते हैं। तो भाई सारे लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, टीपी, प्रियांशु और भाई ये बगल में आ जाए। तो हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।